तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं। आशा करता हूं जबरदस्त तरीके से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। फॉर्म फिल करने के कंप्लीट प्रोसेस को वाया एक वीडियो हमने दे भी दिया, जो स्पेशल वीडियो है। अगर अभी तक नहीं देखा है और फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज ये वीडियो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद जाके फॉर्म फिल करिए। बट इनके दौरान जब मैं वीडियो आपने देखा फॉर्म फिलिंग वाला, तो एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन मेरे सामने था कि सर ये पोस्ट प्रेफरेंसेस को कैसे डिसाइड करें, क्योंकि आईएमए भी है, आईएनए भी है, एफए भी है, ओटीए भी है सर। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा सर प्रेफरेंसेस को कैसे रखें। तो आइए आज कुछ टेक्निकलिटी को समझेंगे कि प्रेफरेंसेस को कैसे आपको रखना है। और फॉर्म फिल करते ही बिल्कुल इंतजार नहीं होना चाहिए। आपने सीडीएस फर्स्ट एंड सीडीएस सेकंड 2024 का एक्सपीरियंस ले लिया है, अब जरूरत है सीडीएस फर्स्ट 2025 में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की। और एक्जैक्टली मेजर कलसी क्लासेस ने स्पेशल 90 डेज बैच जो प्लान किया है उसी उद्देश्य से है, जिसमें हम 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच किए। अगर आप सारे वो प्रोसेस और सिस्टम जिस तरह से हम आपको गाइडेंस और प्रैक्टिस कराने वाले हैं, अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो 100% आप सफलता पाएंगे। तो बिल्कुल देरी मत करिए, फॉर्म भरने के साथ साथ कॉल करके 9696330033 पर फटाफट बुकिंग करिए इस स्पेशल बैच के लिए और लीजिए श्योर शॉर्ट इस बार सीडीएस फर्स्ट 2025 में सफलता। अंडरस्टैंडिंग सीडीएस फर्स्ट 2025 एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यूपीएससी कंडक्ट करते हैं इस एग्जाम को। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अलाउड है अनमैरिड। अपीयरिंग एंड पास्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स में अपीयर कर सकते हैं। दैट मीन जो अभी अपीयरिंग में है और जो पास्ट है दोनों ही एलिजिबल होते हैं इसके लिए। ऑब्वियसली आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन चारों ही एकेडमीज की प्रेफरेंसेस आपके सामने होंगी। अब इनमें चारों में चुनने का प्रोसेस क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चों ने लगातार मुझसे पूछा। सीडीएस एग्जाम, हाउ टू सिलेक्ट द पोस्ट प्रेफरेंसेस इन सीडीएस एग्जामिनेशन। तो भैया दो चीजें अहम है, चेक योर एलिजिबिलिटी, भैया एज क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यही दो चीजें आधार बनाती हैं आपके जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस को चुनने के लिए। एंड टॉक अबाउट द गर्ल्स, तो गर्ल्स कैन ओनली अप्लाई फॉर द ओटीए, और जो हमारी देश की बच्चियां हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। तो उनका तो क्लियर एजेंडा है। आइए फॉर्मेट को थोड़ा और डीप समझते हैं। सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा आपको पता ही है कि इसमें सिंपली आपका जो है आपने फाइनल ईयर डिग्री में है, 10+2 आपने मैथ फिजिक्स से किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने टेक्निकली जो है बिना जो है साइंस स्ट्रीम मैथ फिजिक्स के 10+2 भी किया है और ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। तो मतलब आप आर्ट साइड थ्रू आउट रहे हैं, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर 10+2 आपने पीसीएम में किया हुआ है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है। तो सबको लेके प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, चॉइसेस बदल जाती है। आज टेक्निकली वही हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखें तो ऑप्शन भी एकदम सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि ग्रेजुएट विद द फिजिक्स एंड मैथ एट 10+2 लेवल। अगर आप 10+2 लेवल पे मैथ फिजिक्स आपका रहा है और आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट इन सेंस कि आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, व्हाटएवर आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो कैंडिडेट एफए, आईएमए एंड ओटीए तीनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। बस 10+2 आपका क्या होना चाहिए, मैथ फिजिक्स से होना चाहिए, मतलब साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग डिग्री, वो तो मतलब मास्टर है, इंजीनियरिंग वाला तो हर ऑप्शन लेगा, मतलब एफए, आईएमए, आईएनए एंड ओटीए, क्योंकि आपको पता है कि आईएनए केवल वही जा सकते हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं। तो लाजमी सी बात है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के नाते आपको चार के चारों ऑप्शंस की चॉइस मिल जाती है। लेकिन वही मैंने कहा था ना कि आप ग्रेजुएट हैं और आप 10+2 पे भी साइंस स्ट्रीम से नहीं है, मतलब आप 10+2 भी अन्य स्ट्रीम से किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं, आर्ट्स से किए हुए हैं, बायो से किए हुए हैं, इन दैट केस आप केवल आईएमए एंड ओटीए को ही प्रेफरेंसेस के तौर पे चुन सकते हैं। अब आती है कि प्रेफरेंसेस कैसे दिया जाए। चुनना तो है सर, लेकिन इनका ऑर्डर आप जो है सिलेक्टिंग क्या होना चाहिए। आइए इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं। चूज पोस्ट प्रेफरेंसेस, तो बिल्कुल फॉर्म जब भर रहे होंगे तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेट होगा और वो वीडियो में सब कुछ बताया भी गया है। आईएमए होगा, आईएनए होगा, एफए होगा, ओटी होगा, तो कैसे हमें जो है चॉइसेस देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली। तो आइए इसको टेक्निकलिटी के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंसेस ऑप्शंस, गर्ल्स जब बच्चियां हमारी अप्लाई कर रही होंगी तो ऑब्वियसली ओटीए ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे होगा, क्योंकि बाकी तो जीरो है, बाकी में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस ओटी हो गई, गर्ल्स एस्पिरेंट का यहाँ से क्लोज हुआ। बट अब टॉक अबाउट द बॉयज़। सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, तो भैया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए मैंने वही बता दिया था आपको कि चारों ही ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। बट सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे लगता है कि आप एफए रखिए, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है। तो जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की कंपटीशन है, मुझे लगता है कि उसको आपको पहली चॉइस पर रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या है सर। भाई अगर उसमें मौका मिल गया तो द बेस्ट है, अगर वो कट ऑफ नहीं मीट कर पा रहे हैं तो जो रेस्ट आपने जो है ऑप्शंस दिए हों उनमें तो चांसेस होंगे। और यहाँ एक टेक्निकलिटी और समझना है कि एफए का ऑप्शन आपको 1 रखना ही रखना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और आप एलिजिबिलिटी तय कर रहे होंगे तो एफए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं सेकंड की बात करें तो आईएमए को रखा गया, आईएनए को थर्ड पे, बट ये चॉइस भी हो सकता है आप आईएनए को सेकंड कर दें और आईएमए को थर्ड कर दें। रही बात ओटीए के तो फोर्थ ही रहना है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जितने भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो ध्यान से देख लें कि एफए फर्स्ट प्रेफरेंस, वो फर्स्ट आएगा ही, क्योंकि वहाँ पॉपअप आएगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आपको फर्स्ट ही भरना है। आईएमए, आईएनए आप डिसाइड कर लीजिए और ओटीए तो फोर्थ आपका होना ही होना है। बट पैरेलली अब हम बात करते हैं उनकी जो ऑब्वियसली पीसीएम ग्रुप से 10+2 तो रहे हैं, बट
ग्रेजुएशन उन्होंने सिंपल कर रखा है, मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया है, बीए बीकॉम बीएससी वगैरह कर रखा है, इन दैट केस लाजमी सी बात है कि आईएनए का ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे भी एफए फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, ये आपको ध्यान दे के चलना, ये बदलेगा नहीं। और आईएमए सेकंड ऑप्शन होगा, और ओटीए एज यूजुअल से फोर्थ ऑप्शन था, तो फोर्थ ऑप्शन रहना ही रहना है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो ये दोनों ही केसेस हो गए कि आपने विद पीसीएम देख लिया और आपने जो है विद इंजीनियरिंग देख लिया। अब एक ऑप्शन और था कि विदाउट पीसीएम, मतलब 10+2 पे आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं किए हुए हैं 10+2 और ग्रेजुएट भी आप सिंपली हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि मतलब आपने कॉमर्स से या बायो से या आर्ट्स से 10+2 किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएट है, तो वहाँ आपके पास दो ही ऑप्शन है। उसमें लाजमी सी बात है आईएमए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और ओटीए आपका फोर्थ, क्योंकि आपको पता है कि आप एफए और आईएनए दोनों के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इस तरह से ये प्रेफरेंसेस आप चुनेंगे और इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर देंगे। आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, और वीडियो तो ज़रूरी है ही। पोस्ट प्रेफरेंसेस ऑप्शंस के रूप में यहाँ कुछ चीज़ें और भी समझ लेनी है। चॉइस यू मेक, जैसे फॉर द एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच एफए चूज करें। मेरिट इज़ ऑलवेज हायर फॉर द एफए एंड सेलेक्ट योर एकेडमी एज फॉर योर पैशन लव। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी भी चॉइस हो सकती है, मैंने एक प्रेफरेंसेस रखे हैं आपके सामने, बाकी रेस्ट तो आपकी ही चॉइस होती है। बस साथ ही कहना चाहूँगा कि जो 90 डेज ये स्पेशल बैच आप प्लान हमारा देख रहे हैं, दिस द बेस्ट प्लान फॉर यू। और इस बार केवल फॉर्म मत भरिए, इस बार रिजल्ट्स भी लाना है। और एमकेसी के साथ वादा है कि जिस स्ट्रैटेजी को हमने बनाया है पूरे एक्सपीरियंस के साथ, बेस्ट टीचर टीम आपको दे करके, केवल एक ही रणनीति कि इस बार हमें श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। अपने आप भरोसा करिए, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम करते हैं, क्वेश्चंस पे अच्छे काम करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, मॉक करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, और एक्जैक्टली 13 अप्रैल को श्योर शॉर्ट सीडीएस में सफलता गेन करते हैं। तो एक्जैक्टली इसके लिए सिंपली कॉल कर सकते हो 9696330033 पर, और फटाफट सीडीएस स्पेशल बैच 90 डेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप जुड़ सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो मैंने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग अपडेट के लिए बनाया, और जितने भी मेरे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, मैं चाहूँगा ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म भरते समय जो है प्रेफरेंसेस में गलती करते हैं चुनने में। तो मुझे लगता है कि उनको एक मदद मिल पाएगी और सही प्रेफरेंसेस चुन करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।